सो एसक्यूएल सर्वर डेटा टाइप्स क्या होती हैं, वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि आपके पास स्पेसिफाई करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा शुड बी एंटर इन दिस कॉलम, यानी उस कॉलम के अंदर किस टाइप का डेटा आएगा। लाइक आपके पास इंटीजर, करेक्टर, डेसिमल या डेट टाइम। एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के अंदर आपके पास जो एक कॉलम होती है या वेरिएबल होता है या जो पैरामीटर्स आप बनाते हैं, उन सब की एक डेटा टाइप होना लाजमी है। ठीक है, these are some of the data types which are provided in the SQL server, that are integer data types, decimal data types, then we have money currency data types, character data types, binary data types and special data types. Now first of all we will discuss data types. Integer data types are used to hold only integer types of value, and this data type can be applied on the employee ID, branch code, product code, price, salary, price, and let's suppose we can say department ID. सही है, तो इस तरह के कॉलम्स के लिए जो है ना वो हम इंटीजर डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक आपके पास देखें टेबल बना हुआ है, उस टेबल के थ्रू हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि आपके पास हम इंटीजर डेटा टाइप्स को भी मजीद 4 डेटा टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रेंज एंड मेमोरी साइज। तो उसकी रेंज और मेमोरी साइज की बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इंटीजर को मजीद डिवाइड कर रहे हैं 4 डेटा टाइप के अंदर। द फर्स्ट वन इज द टाइनी इंट, जिसकी आपके पास मेमोरी साइज जो होती है वो होती है 1 बाइट और उसकी रेंज क्या होती है 0 to 255, बिकॉज 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे 2 पावर 8 we will get the 256. Now if we have range more than 255, यानी हम 255 से बड़ी रेंज की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, so we will assign small int in our column field। ठीक है, और आपके पास जो स्मॉल इंट है वो कितनी बाइट्स कंज्यूम करता है, 2 बाइट्स। लेट्स से वी हैव इंटीजर। ठीक है, अगर आपके पास इस रेंज से ज़्यादा बड़ी आपके पास रेंज आ जाती है तो देन यू विल यूज इंटीजर एंड इट विल कंज्यूम 4 बाइट्स। एंड नाउ इन द लास्ट वी हैव बिग इंट, एंड बिग इंट आपके पास तब यूज करते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा होती है, वैल्यूज होती हैं, तो तब जो है वो हम उस रेंज को एक्सेप्ट करवाने के लिए बिग इंट डेटा टाइप को यूज करते हैं, क्योंकि उसकी आपके पास स्टोर मेमोरी यानी उसका मेमोरी साइज कितना है, 8 बाइट्स है। और 8 बाइट्स का मतलब हो गया हमारे पास 8 8 64 यानी 2 पावर 64। तो 2 पावर 64 कैलकुलेट करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। सो इंटीजर डेटा टाइप और इसकी क्लासिफिकेशन सबको क्लियर है कि इंटीजर डेटा टाइप्स है और उनको हमने किस तरह से क्लासिफाइड किया है। ओके, सो देन वी हैव सेकंड डेटा टाइप, दैट इज decimal data types in SQL Server. So these data types are allowed decimal points values only. तो अगर हमें decimal points के साथ values को store करना है, then we can use these two data types. One is decimal, another one is the numeric. यानी हमें दो types मिलती हैं, decimal या numeric, but both are the same और दोनों आपके पास same है। यहाँ पर P represent करता है precision point को and S represent करता है स्केल को, and the default value of decimal data type is 18,0 and also for numeric 18,0। it means कि अगर आपने कोई डेसिमल मतलब एक वैल्यू आपने एक कॉलम बनाई और उसको डेसिमल वैल्यू यानी डेसिमल डेटा टाइप उसके साथ सेलेक्ट करी और आपने उसको प्रिसीजन और स्केल नहीं बताया, तो बाय डिफॉल्ट प्रिसीजन पॉइंट 18 हो जाएगा और स्केल हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये प्रिसीजन और स्केल क्या है इसको भी हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स से व्हाट इज प्रिसीजन। प्रिसीजन इज नथिंग बट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स that we can store both to the left side and the right side of the decimal point. Precision should have a value from 1 to 38. This is the minimum value is 1 and maximum value is 38. The default value of precision is 18. For example, if we have a decimal value 786.321, then the precision is 6. As we can see, we have 3 digits in the left side on and of the decimal point as well we have 3 digits। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितनी वैल्यूज वहां पर आ सकती हैं, ठीक है। सो लेट्स से आप यहाँ पर राइट और लेफ्ट साइड को मिलाकर कितनी वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं, तो मिनिमम आपके पास 1 है और मैक्सिमम आप जो है 38 वैल्यूज तक स्टोर कर सकते हैं। और डिफॉल्ट प्रिसीजन पॉइंट होता है आपके पास 18। और अगर हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखें कि इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 786.31 टू 321, तो आप यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड दोनों पर हमारे पास क्या क्या है, 3 डिजिट्स हैं। इस वजह से प्रिसीजन क्या बनेगी आपके पास 6। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रिसीजन क्या बनेगी 5, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास 3 है और यहाँ पर लेफ्ट साइड आपके पास राइट साइड पे कितने हैं, टू वैल्यूज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिसीजन बन जाएगी आपके पास 5। Then we have the scale. Scale is nothing but it just indicates the maximum number of decimal digits that we can store to the right of the decimal point. The scale must have value from 0 to through p, that is precision. We can specify the scale only if the precision is specified. The default scale is 0. So आपके पास स्केल क्या होता है, स्केल आप ये डिफाइन करते हैं, लेट्स सपोज स्केल इज समथिंग, जैसे आपके पास पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज आएंगी, तो पॉइंट्स के बाद जो वैल्यूज आती है उसको आप कहते हैं स्केल। और स्केल जो है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 से लेके प्रिसीजन पॉइंट तक हो सकती है, ठीक है। और आप जो है यानी आप जो है स्केल को तभी स्पेसिफाई कर सकते हैं जब आपने प्रिसीजन को स्पेसिफाई किया होगा। और डिफॉल्ट स्केल आपके पास क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पर भी सेम एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 786 के अंदर अगर हम इधर प्रिसीजन देखें तो प्रिसीजन क्या था, यहाँ पर 6 था, यानी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ रही हैं, 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6। तो वी हैव प्रिसीजन ऑफ 6 बट वी हैव स्केल ऑफ 3, क्योंकि स्केल क्या डिफाइन करता है, पॉइंट के बाद की वैल्यूज को, ठीक है। यानी पॉइंट्स के बाद जो वैल्यूज आ रही है वो आपका स्केल है। सो अगर नीचे वाली एग्जाम्पल पे देखें तो यहाँ पर स्केल क्या है, 2 है, और ऊपर वाली एग्जाम्पल में स्केल क्या है, आपके पास 3 है, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास जब आप डेटा टाइप डिफाइन करते हैं तो आप प्रिसीजन और स्केल को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट that you need to remember is the default value of a scale is 0 and the maximum value of the scale depends on the precision value. The decimal and numeric data types are applied to a product price, cost of the product, rate of the product, etc. So हम जो है मतलब ये डेटा टाइप कहाँ यूज कर सकते हैं, लाइक जहाँ पर हमें पता है कि हम यूजर से पॉइंट्स वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं, लाइक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है ना। जैसे आपके पास आइटम्स बिकते हैं मार्केट के अंदर, मॉल्स के अंदर, तो आपके पास आइटम्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी प्राइस जो है पॉइंट्स में भी होती है। या आप कभी मेडिकल पे जाते हैं तो मेडिकल्स के अंदर जो है वो एक गोली या एक आपके पास जो मेडिसिन होती है उस टेबलेट की वैल्यू जो है 4.5 हो सकती है, 4.6 हो सकती है। तो इस तरह की जगहों पे जो है वो आप डेसिमल डेटा टाइप को यूज करते हैं और स्केल और प्रिसीजन उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। डिफॉल्ट स्केल क्या होता है, 0, और डिफॉल्ट प्रिसीजन पॉइंट होता है 18। So now we have another data type that is SQL Server Money / currency data type। तो ये आपके पास क्या होती है, ये डेटा टाइप यूज होती है टू एक्सेप्ट करेंसी फॉर्मेट वैल्यूज इनटू अ टेबल कॉलम। द मनी डेटा टाइप अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। और ये जो आपके पास मनी डेटा टाइप है ये भी आपके पास दो जो है टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड होती है। लेट सपोज आपको देखें यहाँ पर ये कॉमर्स दिख रहा है, तो अगर आप इस फॉर्मेट के अंदर, करेंसी के फॉर्मेट के अंदर वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज द करेंसी डेटा टाइप। और करेंसी या मनी डेटा टाइप जहां पर आपके पास पहली क्लासिफिकेशन मिलती है स्मॉल मनी और देन यू हैव द मनी, ठीक है। तो अगर आपके पास इस रेंज के अंदर वैल्यूज है तो आप स्मॉल मनी डेटा टाइप को यूज करते हैं। अगर आपके पास इस रेंज से बड़ी वैल्यूज आने वाली हैं देन यू विल यूज द मनी डेटा टाइप, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास देखो, यहाँ पर क्या है, 4 बाइट्स ये कंज्यूम करता है और 8 बाइट्स ये कंज्यूम करता है। और ये डेटा टाइप आप कहाँ पर अलाउ कर सकते हैं, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, अपने टेबल के अंदर आप इस डेटा टाइप को एम्प्लॉय सैलरी, स्टूडेंट फी कॉलम्स, ठीक है। तो इस तरह की वैल्यूज के लिए आप जो है
वो मनी डेटा टाइप, करेंसी डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपके पास डेटा आ रही है। लाइक वी डिस्कस अमाउंट, ठीक है, कि अमाउंट का जो आपके पास कॉलम होगा, अगर जो है उसको हम बिग इंटीजर दे रहे थे, बल्कि उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, बिग इंटीजर की जगह हम वहाँ पर मनी जो है वो यूज कर सकते हैं। लाइक हम का अभी डिफाइन कर रहे थे, लेट सपोज कि हमने बोला कि अगर बैंक है, बैंक के अंदर एक अकाउंट है कस्टमर का, तो उसका जो अमाउंट होगा उसकी डेटा टाइप क्या होगी। तो हमने बोला कि अगर हमारे पास लेट सपोज एसक्यूएल सर्वर मनी और करेंसी डेटा टाइप नहीं होती, तो हम क्या यूज करते हैं, हम बिग इंटीजर यूज करते हैं। नहीं, लेकिन अगर आपका यूजर बोलता है या आपका जो क्लाइंट है जो आपसे एप्लीकेशन बनवा रहा है, वो चाहता है कि हमारे पास जो डेटा स्टोर हो वो आपके पास करेंसी फॉर्मेट के अंदर स्टोर हो, तो देन यू कैन यूज एनी ऑफ देम, ठीक है। तो आप स्मॉल मनी यूज कर सकते हैं या फिर आप मनी डेटा टाइप को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स आर यूज टू स्टोर अ पर्टिकुलर डेट एंड टाइम इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स यूज होती हैं ताकि हम पर्टिकुलर डेट और इन टाइम की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकें अपने डेटाबेस के अंदर, ठीक है। लाइक लेट सपोज वी वांट टू इंश्योर डेट के जब हमारे पास हम एम्प्लॉय का डेटा ऐड करेंगे, तो एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग रखनी है, डेट ऑफ बर्थ रखनी है, ऑर्डर डेट, ठीक है, या फिर एक्सपायरी डेट। इस तरह की वैल्यूज के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स, ठीक है। लेट सपोज आप पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ काम करना चाहते हैं, या आप बोलते हैं कि भाई मुझे तो ये भी स्टोर करना है कि किस टाइम पे ये डेटा स्टोर हुआ। जैसे लॉक करना चाहते हैं, आप बोलते हैं भाई यूजर ने इंसर्ट किया तो उसने किस टाइम पे डेटा इंसर्ट किया, ऑर्डर जो है वो किस टाइम पे प्लेस हुआ, ठीक है। ये जो बंदा है वो उसने किस टाइम पे ज्वाइन किया कंपनी को। या आपके पास एम्प्लॉय की अटेंडेंस रखना चाहता हूँ कि भाई एम्प्लॉय ने इस पर्टिकुलर डेट पे इस टाइम पे जो है वो अपना थंब जो है वो प्रेस किया था या अटेंडेंस मार्क करी थी। तो इस तरह की फील्ड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, कलेक्टिवली हम डेट एंड टाइम्स डेटा टाइप को यूज करते हैं। अब नाउ वी हैव हियर डेट डेटा टाइप, दिस डेटा टाइप विल एक्सेप्ट डेट फॉर्मेट और इंफॉर्मेशन ओनली, द डिफॉल्ट फॉर्मेट ऑफ द डेटा टाइप इज ईयर मंथ एंड डेट, ठीक है। यानी आप क्या कर सकते हैं, आप अगर चाहते हैं कि सिर्फ डेट रखना चाहते हैं, लेट्स सपोज डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग में आपको जो है वो टाइम नहीं चाहिए, आपको सिर्फ क्या रखना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि भाई उसने किस डेट पे कंपनी को ज्वाइन किया। तो फिर आप क्या डेटा टाइप रखेंगे, डेट डेटा टाइप रखेंगे, ठीक है। और डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है, तो डिफॉल्ट फॉर्मेट एसक्यूएल सर्वर के अंदर आपके पास ईयर, मंथ और डेट दे। तो यानी सबसे पहले आप ईयर डिफाइन करेंगे, फिर मंथ देंगे और उसके बाद आप क्या देंगे, डे डिफाइन करेंगे। इन फॉर्मेट्स को आप चेंज भी कर सकते हैं, तो उनको हम सीखेंगे कि ये फॉर्मेट्स किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। देन वी हैव टाइम, अगर हम सिर्फ टाइम की इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं, तो देन वी हैव द टाइम डेटा टाइप, तो वहां पर हम टाइम डेटा टाइप को यूज करेंगे। लाइक के उस डे जैसे एम्प्लॉय ने कब लॉग इन किया या कब अटेंडेंस मार्क करी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। सो टाइम रखेंगे और टाइम का जो डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है वो है आवर, मिनट्स, सेकंड एंड मिली सेकंड, ठीक है। तो इस फॉर्मेट के अंदर जो है वो आपके पास टाइम स्टोर होता है डेटाबेस के कॉलम के अंदर, अगर आपने उसकी डेटा टाइप जो है वो टाइम रखी हो। देन वी हैव डेट टाइम, इट अलाउज डेट एंड टाइम फॉर्मेट इंफॉर्मेशन, द डिफॉल्ट फॉर्मेट डेटा टाइप डेट टाइम डेटा टाइप इज ईयर, मंथ, डे, देन आवर, मिनट्स, सेकंड्स एंड मिली सेकंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हमें दोनों को एक ही कॉलम के अंदर कंबाइन करके स्टोर कराना है, लाइक हम चाहते हैं कि भाई उसका डेट भी, उसकी डेट भी रखी जाए और उसका टाइम भी स्टोर किया जाए, तो तब आप कलेक्टिवली इस डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं डेट टाइम। तो ये भी आप समझ लो कि तीन हमें डेट टाइम के अंदर मिलती है वेरिएशन। फर्स्ट इज डेट, अगर खाली डेट स्टोर करनी है तो हम क्या रखेंगे, डेट। अगर हमें जो है सिर्फ टाइम स्टोर करना है तो हम टाइम रखेंगे, और अगर हमें डेट के साथ साथ टाइम को भी स्टोर करना है तो देन वी विल यूज डेट टाइम। Okay, so then we have the character data types, ठीक है। So character data types are allowed characters and integer format values. These data types can be applied to employee name, student name and product name. So आपके पास कैरेक्टर्स और इंटीजर फॉर्मेट वैल्यूज को स्टोर करने के लिए कैरेक्टर डेटा टाइप्स यूज होती हैं, और ये डेटा टाइप्स आप यूज करते हैं एम्प्लॉय नेम, स्टूडेंट नेम, प्रोडक्ट नेम,
एड्रेस, इस तरह की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए आप यूज करते हैं करेक्टर डेटा टाइप्स को। करेक्टर डेटा टाइप्स अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दोज आर यूनिकोड डेटा टाइप्स एंड नॉन यूनिकोड डेटा टाइप्स। सही है। तो आपके पास करेक्टर डेटा टाइप्स है, उनको भी मजीद दो आपके पास डेटा टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड किया जाता है, जिसको हम कहते हैं यूनिकोड डेटा टाइप्स और नॉन यूनिकोड डेटा टाइप्स। और हमारे पास नॉन यूनिकोड डेटा टाइप्स कौन सी है? करेक्टर, वार्चार एंड टेक्स्ट। Character, varchar and text is the non-Unicode data types, and the Unicode data types are nchar, nvarchar, and ntext are the non-Unicode data types. So let's discuss what is Unicode and non-Unicode. So Unicode तो एक तो आपके पास ज़्यादा साइज ले सकता है, ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर आपके पास जो है अदर लैंग्वेज के जो आपके पास करेक्टर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उसकी सपोर्ट भी होती है यूनिकोड के अंदर। सो इसलिए हम ज्यादातर यूनिकोड को यूज करते हैं। सो लेट्स डिस्कस व्हाट आर नॉन यूनिकोड डेटा टाइप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव करेक्टर। ये क्या होती है? आपके पास फिक्स लेंथ डेटा टाइप है, स्टैटिक डेटा टाइप है। ये क्या करेगी? नॉन यूनिकोड मैकेनिज्म में डेटा को स्टोर करेगी और ये आपके पास क्या लेगी? 1 बाइट ऑफ स्टोरेज लेगी। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द करेक्टर टाइप इज फ्रॉम 1 to 8000 बाइट, ठीक है। यानी एक करेक्टर के लिए ये कितने लेगी? 1 बाइट लेगी, ठीक है, और आप यहाँ पर 8000 बाइट्स तक स्टोर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? कि मेमोरी वेस्टेज, बिकॉज साइट्स कैन नॉट बी चेंज एट रन टाइम। तो एक इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है क्योंकि ये फिक्स लेंथ होती है। तो अगर आपके पास लेट सपोज यू वांट टू स्टोर, लेट सपोज वी हैव अ कॉलम नेम एंड यू हैव स्पेसिफाई, लेट सपोज आपने करेक्टर के अंदर यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया 50। तो अब आपने यहाँ पे क्या बोला कि भाई ये हमारे पास 50 बाइट्स जो है ना 50 लेंथ लेगा, ठीक है। सो अब अगर आप यहाँ पर वैल्यू स्टोर करते हैं असद, ठीक है, तो अब क्या होगा? तो इसकी जब आप लेंथ मालूम करेंगे ना, तो इसकी लेंथ क्या होगी? 50 ही होगी। तो वो जो 44 बाइट्स जो है ना वो एक्स्ट्रा यहाँ पर जाया हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है? फिक्स लेंथ है। तो यानी ये क्या होता है? एक बार आपने इसका साइज यहाँ पे डिफाइन कर दिया तो वो रन टाइम पे चेंज नहीं होता। इसकी वजह से यहाँ पर मेमोरी वेस्टेज ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो आप इसको वहां यूज करें जब आपको ये पता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ जो है वैल्यू की जो है लेंथ है वो क्या है? वेरिएबल ना हो, फिक्स लेंथ हो। यानी आपको पता है कि लेट सपोज हम सिटी को स्टोर करना चाहते हैं और हमें पता है कि भाई सिटी जो है वो 10 कैरेक्टर से ज्यादा लंबी सिटी नहीं होगी, तो फिर सिटी की वैल्यू जो होगी 10 कैरेक्टर से ज्यादा लंबी नहीं होगी, तो देन यू कैन यूज द करेक्टर, ठीक है। सो वार्चर क्या है? ये वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप है, ठीक है, यानी डायनामिक डेटा टाइप है एंड विल स्टोर द करेक्टर इन अ नॉन यूनिकोड फॉर्मेट। और ये भी नॉन यूनिकोड फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करेगी, बट ये कितने वैल्यू, मतलब एक करेक्टर के लिए कितने स्टोर करेगी? 1 बाइट स्टोर करेगी। सो ये भी आपके पास क्या है? ये भी करेक्टर की तरह ही वर्क करती है, लेकिन ये फिक्स नहीं होती, ये वेरिएबल लेंथ होती है, ठीक है। यानी वहां पर तो लेंथ आपने फिक्स कर दी ना, तो आपके पास मेमोरी क्या हो रही थी? वेस्टेज हो रही थी, यानी मेमोरी का वेस्टेज हो रहा था। यानी अगर आपने करेक्टर 40 डिफाइन किए हैं तो वो क्या करेगा? अगर आपने 5 करेक्टर्स यूज किए हैं तो बाकी सब क्या कर देगा? वो ऑटोमेटिकली खुद उसको पेड कर देगा स्पेस के साथ, जबकि इधर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ये डायनामिक है, तो आपके पास जो है जितने आपने करेक्टर लिखे होंगे उतने करेक्टर्स ही ये कंज्यूम करेगा और मेमोरी वेस्टेज जो है वो हमारे पास बढ़ जाएगी। यहाँ पर जो मैक्सिमम लेंथ है करेक्टर की डेटा टाइप की, वो हम यहाँ पर 1 से लेके जो है 8000 बाइट्स तक हम स्टोर कर सकते हैं करेक्टर्स के, वार्चार के। देन वी हैव दी टेक्स्ट डेटा टाइप। टेक्स्ट डेटा टाइप क्या है? एक ओल्ड वर्जन की डेटा टाइप है एसक्यूएल सर्वर की और सिमिलर है वार्चार मैक्स के, ठीक है। यानी अब जो है हम टेक्स्ट की जगह वार्चार मैक्स को यूज कर लेते हैं अगर हमारे पास ज्यादा डेटा है। लेट सपोज हम यूजर के कमेंट्स स्टोर करना चाहते हैं, आप वेबसाइट्स पे जाते हैं और यूजर के कमेंट्स स्टोर करना चाहते हैं, तो आप जो है उस तरह के डेटा के लिए, उस तरह की वैल्यूज के लिए जो है वार्चार मैक्स को भी स्टोर कर सकते हैं। देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो तीनों अभी तक हमने डेटा टाइप डिस्कस करी, ये नॉन यूनिकोड मैकेनिज्म को यूज करती थी और ये सिर्फ लोकलाइज डेटा एक्सेप्ट करेंगी, यानी इंग्लिश कल्चरल डेटा जो है वो एक्सेप्ट करेंगी।
ये सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हम जो है इसकी जगह जो है, अगर हमारी एक एप्लीकेशन है जो कि लोकलाइज़ नहीं चलेगी, लेट्स सपोज़ वो लोकलाइज़ नहीं चलेगी, यानी वो आप ऑल अराउंड द वर्ल्ड चलाना चाहते हैं और हर लैंग्वेज सपोर्ट देना चाहते हैं, तो देन यू विल यूज़ दी एन वार्चार डेटा टाइप लाइक यूनिकोड डेटा टाइप, जो यूनिकोड को सपोर्ट करे, ताकि आप जो है वो डिफरेंट कल्चर का जो डेटा है वो वहाँ पर शो कर सकें। नाउ what are the differences between the fixed length data type and variable data type? सो आपके पास इन दोनों के दरमियान, सर वारचार ज़्यादा करेक्टर नहीं देता। वारचार और करेक्टर दोनों के अंदर आप सेम नंबर ऑफ बाइट्स स्टोर कर सकते हैं, यानी उसके अंदर भी 8000 बाइट्स स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम, और वारचार के अंदर भी 8000 बाइट्स स्टोर कर सकते हैं। द मेन रीज़न इज़ कि वो फिक्स लेंथ होता है और ये आपके पास वेरिएबल लेंथ है। लेट्स सपोज आप इस तरह से कह लो कि एक बंदे को जो है, एक एक बंदा है, उसके पास एक गार्डन है या आप गैराज कह लो। अब वो गैराज बहुत बड़ा है, ठीक है, तो वो उस गैराज में एक मोटरसाइकिल खड़ी करता है, तो बाकी गैराज तो बाकी गैराज क्या हो गया, जाया हो गया, यानी बाकी गैराज का जो स्पेस है वो क्या हो गया, जाया हो गया। लेकिन अब एक दूसरा पर्सन है, उसके पास भी जो है ना सेम स्पेस है, लेकिन वो वहां पर ज्यादा गाड़ियां खड़ी करता है, वो स्पेस पूरा कंज्यूम करता है, तो उसको कहलेंगे, हम क्या कहेंगे कि भाई वो हमारे पास वारचार है। मकसद क्या है कि वो डायनामिक डेटा है, खुद उसके अंदर अगर आपने उसकी जो लेंथ रखी है वो वेरिएबल है, वो फिक्स नहीं है। अगर फिक्स लेंथ होगा तो फिर आपके पास भले उसके पास ज्यादा स्पेस भी होगा, तो वो अगर छोटा कम यूज करना चाहे कम यूज करे, ज्यादा यूज करना चाहे ज्यादा यूज कर सकता है, लेकिन हर दफा हर डिफरेंट सिनेरियोज के हिसाब से वहां पर जो मेमोरी का यूज, आपके पास जो वेस्टेज है वो ज्यादा होती है, इस वजह से फिक्स लेंथ को यूज नहीं करते। सो यहाँ पर कॉमन डिफरेंसेस भी लिखे हुए हैं। सो फिक्स लेंथ डेटा टाइप के अंदर क्या होता है कि ये स्टैटिक डेटा टाइप होती है, यानी एक दफा आपने लेंथ डिफाइन कर दी, उतनी ही लेंथ रहेगी, ठीक है। और वेरिएबल क्या होती है, वो डायनामिक होती है। इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द डेटा। तो आपके पास ऑन द रन टाइम आप इसका जो साइज है ना इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं फिक्स लेंथ का, जो कि करेक्टर आपके पास होती है, जबकि आपके वारचार क्या होती है, वो आपके पास वेरिएबल लेंथ होती है। इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ द डेटा टाइप एट द रन टाइम। तो रन टाइम पे हम जो है इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है मेमोरी की वेस्टेज, यानी आपके पास यहाँ पे मेमोरी वेस्टेज ज्यादा होती है और यहाँ पर मेमोरी वेस्टेज नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो हम वारचार को ज्यादातर यूज करते हैं। देन वी हैव एन चार साइज डेटा टाइप। तो एन चार क्या है, एन चार, एन वारचार और एन टेक्स, ये तीनों कौन से उसके अंदर क्लासिफाइड होती हैं, यूनिकोड डेटा टाइप्स के अंदर आती है। तो आपके पास एन चार साइज डेटा टाइप क्या है, ये फिक्स लेंथ है, यानी देखो ये एन चार है, सिर्फ इसके अंदर क्या ऐड हुआ है, एक एन यूज हुआ है, बाकी इसका काम करने का तरीका वही है, यानी ये फिक्स लेंथ है और ये क्या करेगी, करेक्टर्स को स्टोर करेगी यूनिकोड मैनर के अंदर। यानी इसका मतलब क्या है, जब यूनिकोड मैनर यूज कर रहे हैं तो एक करेक्टर आपके पास 2 बाइट्स कंज्यूम करेगा। यानी देखो अगर वहां पर जाए करेक्टर के अंदर, तो करेक्टर डेटा टाइप के अंदर हर एक करेक्टर जो है वो आपके पास कितने करेक्टर ले रहा था, 1 करेक्टर स्पेस ले रहा था, 1 बाइट ले रहा था। जबकि जो आपके पास यूनिकोड फॉर्मेट वाली डेटा टाइप्स हैं उनके अंदर एक करेक्टर आपके पास 2 बाइट्स मेमोरी लेगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम लेंथ हो जाती है एन चार्ज की, वो एन चार डेटा टाइप की वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है करेक्टर डेटा टाइप से। यानी आप अगर वहां पर देखो तो वहां पर हम 8000 बाइट्स तक स्टोर कर सकते थे, जबकि एन चार के अंदर हम 4000 बाइट्स ही स्टोर कर सकते हैं। देन वी हैव एन वारचार साइज मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एन वारचार हमारे पास क्या है, उसी तरह से काम करती है, बस ये क्या हो जाती है, ये वेरिएबल लेंथ है और इसके साथ साथ ये भी यूनिकोड मैनर में काम करती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी हर एक करेक्टर जो है वो 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी कंज्यूम करेगा और यहाँ पर भी हमारे पास मैक्सिमम लेंथ क्या हो जाएगी, 4000 बाइट्स हो जाएगी। यानी अगर आप देखो तो हमारे पास पहले जो है वो कितनी बाइट्स स्टोर हो रही थी, 8000 इधर भी, यानी वारचार के अंदर भी 8000 बाइट्स थी और
n4 खाली 4 के अंदर भी 8000 थी, लेकिन अगर हम n4 या n bar 4 यूज कर रहे हैं, then we have only 4000 bytes available to store the data. Then we have n-text data type. It is an old version data type of SQL Server similar to n bar 4 max size. तो ये भी आपके पास यहाँ पर जो है वो ओल्ड वर्जन डेटा टाइप है, ठीक है। और ये कहाँ यूज होती है, जब हमें क्या स्टोर करना हो, हमें कमेंट्स वगैरह स्टोर करने हो, लेकिन ज्यादा फिजिबल क्या है कि इसकी जगह एन टेक्स्ट की जगह हम ज्यादातर आजकल यूज करते हैं एन बार 4 और मैक्स उसका साइज रख देते हैं, ठीक है। सो अगर हमें ऐसी एप्लीकेशन बनानी है, ऐसा डेटा रखना है जहाँ पर हम जो है सारे कल्चर को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, यानी दूसरे कल्चर्स का डेटा भी रखना चाहते हैं, इंग्लिश के अलावा सपोर्ट देना चाहते हैं, then we will use n varchar or otherwise we will use the simple varchar data type. So अब उसके बाद हमारे पास आती हैं बाइनरी डेटा टाइप्स, ठीक है। तो बाइनरी डेटा टाइप्स किस लिए स्टोर होती है, किस लिए यूज होती है? इमेज फाइल्स, ऑडियो फाइल्स और वीडियो फाइल्स को डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाने के लिए हम यूज करते हैं बाइनरी डेटा टाइप्स को। और वो बाइनरी डेटा टाइप्स कौन कौन सी हमारे पास अवेलेबल है? हमारे पास 3 बाइनरी डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज द बाइनरी, देन वी हैव var बाइनरी। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज बाइनरी। तो बाइनरी आपके पास क्या है? एक फिक्स लाइन डेटा टाइप होती है, विल स्टोर बाइनरी फॉर्मेट इंफॉर्मेशन, यानी ये आपके पास जो इमेज है उसको बाइनरी बाइट एरे में यानी बाइनरी में कन्वर्ट करेगी और 0-1 फॉर्मेट के अंदर डेटाबेस की फील्ड के अंदर स्टोर करेगी। और मैक्सिमम लेंथ जो होती है बाइनरी डेटा टाइप की वो क्या है? 8000 बाइट्स। सिमिलरली वी हैव वॉर बाइनरी। तो वॉर बाइनरी लेंथ जो है वो डेटा टाइप है, वो भी आपके पास किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर करेगी? बाइनरी फॉर्मेट के अंदर, लेकिन ये क्या होती है? फिक्स लेंथ की जगह वेरिएबल लेंथ होती है। यानी अगर यहाँ पर हमने साइज फिक्स कर दिया 4000 बाइट्स, तो अब अगर आपके पास एक फाइल आती है जिसका साइज है 200 बाइट्स, तो तब भी ये कितनी बाइट्स लेगा? 4000 बाइट्स लेगा। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अगर हमने एक 4000 बाइट्स की वैल्यू रखी, ठीक है, यानी हमने डेटा टाइप दे दी 4000, लेकिन हमारे पास वैल्यू आई 2000 बाइट्स की, तो अब यहाँ पर जो है वो कितनी वैल्यू कंज्यूम होगी, कितनी मेमोरी कंज्यूम होगी? ओनली 2000 बाइट्स जो है वो मेमोरी कंज्यूम होगी। जो मैक्सिमम लेंथ होती है वार बाइनरी की वो क्या होती है? 8000 होती है। इसका मतलब क्या है कि हम 2 GB तक की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर स्टोर करवा सकते हैं वार बाइनरी के अंदर। देन वी हैव इमेज डेटा टाइप। इमेज डेटा टाइप जो है वो आपके पास ओल्ड वर्जन है डेटा टाइप का, ठीक है, जो कि सिमिलरली वर्क करता है वार बाइनरी की तरह, ठीक है। तो अगर आपको इमेज स्टोर करवानी है तो बेहतर ये है कि आप वार बाइनरी को डेटा टाइप को यूज करें, ताकि आपके पास मेमोरी वेस्टेज भी ना हो और आप बाइनरी फॉर्मेट के अंदर इमेज को स्टोर करवा सकें। देन वी हैव इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट एंड टेक्स्ट and image data type, we can use varchar max and varchar max and var binary data type in latest versions of SQL Server. तो टेक्स्ट एंड टेक्स्ट और इमेज की जगह हम जो है इससे जो इक्विवेलेंट हमें जो डेटा टाइप मिलती है उनको जो है लेटेस्ट वर्जन्स के अंदर यूज करते हैं। और इन वर्जन्स जो डेटा टाइप है टेक्स्ट एंड टेक्स्ट और इमेज डेटा टाइप को हम अब यूज नहीं करते, ये डेप्रिशिएटेड हो चुके हैं। देन वी हैव द बूलियन टाइप। तो बूलियन टाइप क्या है आपके पास? अगर हम किसी फील्ड को बूल वैल्यूज दे देते हैं तो इट मीन्स कि हम उस फील्ड को अलाउ कर रहे हैं कि वो हमारे पास 1, 0 या नल वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। The string values true and false can be converted to bit values. True is converted to 1 and false is converted to 0. तो इट मीन्स कि अगर आप ट्रू स्टोर करना चाहते हैं तो आप बूलियन में 1 पास कर देंगे, और अगर फॉल्स स्टोर करना चाहते हैं तो देन आप स्टोर कर देंगे। ओके, देन वी हैव सम स्पेशल डेटा टाइप्स, ठीक है। सो स्पेशल डेटा टाइप्स हैं कुछ वेरिएंट डेटा टाइप। ये डेटा टाइप क्या करती है? आपके पास सारी टाइप्स के डेटा को सपोर्ट करती है एक्सेप्ट एंड टेक्स्ट एंड इमेज डेटा टाइप। यानी ये जो आपके पास टेक्स्ट और एंड टेक्स्ट और इमेज डेटा टाइप हैं ओल्ड वर्जन के अंदर जिनकी सपोर्ट थी, उनके अलावा सारी डेटा टाइप को सपोर्ट करती है, ठीक है। देन वी हैव अनदर डेटा टाइप दैट इज XML डेटा टाइप। तो अगर हम XML फाइल की इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं अपने किसी कॉलम के अंदर, तो देन वी कैन यूज द XML डेटा टाइप। Then we have another data type that is SQL Server Cursor data type.
This cursor is an object data type that will allocate a reference memory in the server side for storing temporary table information. So basically ये जो आपके पास SQL सर्वर cursor data type है, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है जो कि मेमोरी का रेफरेंस जो है वो अपने पास स्टोर करती है। ठीक है, तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है मेमोरी रेफरेंस स्टोर करवाना है तो देन यू विल यूज द एसक्यूएल सर्वर कर्सर डेटा टाइप। तो यहाँ तक हमने जो है सारी डेटा टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस कर लिया।